बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS619 क्या है, इसको कैसे डील करना है, इसमें क्या क्या करना होता है, कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में बताऊंगी। वीडियो के साथ जुड़े रहें। अगर आपका ये सब्जेक्ट है तब भी आपने वीडियो को देखना है, लेकिन अगर आपका ये स्टडी प्रोग्राम के अंदर सब्जेक्ट है, ठीक है, कोर्स सिलेक्शन के अंदर ये देखिए क्रेडिट शो हो रही है। 3 क्रेडिट की बुक है, ये 1 की, ये 3 की, ठीक है। तो जब तक आप 90 क्रेडिट नहीं पढ़ते आप इसको चूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपने काउंट करना है कि आपने कितने क्रेडिट पढ़ लिए हैं, ठीक है। अगर आपका शो होता है कि आपने 90 पढ़ लिए हैं तो आप इसको चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए CS619 का फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट शो हो रहा है। 6 क्रेडिट हार का ये होता है प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे स्टूडेंट कहेंगे कि हमारी तो कोर्स सिलेक्शन के अंदर है लेकिन हम चूज़ नहीं कर सकते। तो इसकी रीज़न ये है कि 90 क्रेडिट होंगे तभी आप चूज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। अब जिन स्टूडेंट ने सिलेक्ट किया है वो भी देखें, और जिनका कोर्स सिलेक्शन में यहाँ पे शो हो रहा है लेकिन उन्होंने सिलेक्शन नहीं की वो भी देखें, इनका भी इन फ्यूचर बेनिफिट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने होम पे आ जाना है। यहाँ पे CS619 का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ना आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है प्रोजेक्ट, होता है कस्टम, और एक होता है रैंडमली जो आप लिस्ट से कोई भी टॉपिक चूज करते हो, ठीक है। दानों की डिटेल बताऊंगी, दानों में फ़र्क क्या है। बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि कस्टम प्रोजेक्ट सही रहता है या नॉन कस्टम, कौन सा चूज करना चाहिए, डिटेल में बताऊंगी। कैसे चूज करना चाहिए, इन दानों में क्या क्या होता है, सारा बताऊंगी। और फिर एंड पे आपने मुझे कमेंट में बताना है कि दानों में से आपको कौन सा सूटेबल लगता है चूज करना। तो सबसे पहले आपने अनाउंसमेंट में जाना है, डेली अपनी अनाउंसमेंट को चेक करना है। यहाँ पे आपकी अनाउंसमेंट आएगी, ठीक है। सबसे पहले बात मैं कर रही हूँ किसकी, कस्टम वाले की नहीं, नॉन कस्टम वाले की, ठीक है। आपने सिंपली अपने LMS को खोलना है, अनाउंसमेंट में जाना है, और यहाँ पे एक अनाउंसमेंट आएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे नहीं आएगी, आपकी आएगी कि अगर आप टॉपिक सिलेक्शन करना चाहते हो तो फलां डेट को फलां टाइम पे आपकी टॉपिक सिलेक्शन होगी। अभी चल रहा है सेशन फॉल 2025, तो इसकी टॉपिक सिलेक्शन की डेट आएगी CS619 के प्रोजेक्ट की 23 अक्टूबर 2025। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और आपके पास प्रोजेक्ट का टॉपिक ओपन हो जाएगा। आप टॉपिक को देखोगे, वहां पे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स होंगे, ठीक है। डिफरेंट टॉपिक होंगे, कौन सा टॉपिक चूज करना चाहिए सारा मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। यहाँ पे कस्टम का मैं आपको एंड पे बताती हूँ कस्टम क्या है। जब आपकी टॉपिक सिलेक्शन की डेट आएगी तो आपने टॉपिक सेलेक्ट करने होते हैं, उसमें डिफरेंट टॉपिक होते हैं। एक टॉपिक जो है 40 स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक टॉपिक को 40 स्टूडेंट पूरे पाकिस्तान से या ओवरसीज पाकिस्तानी है, ठीक है, सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कुछ PHP के होते हैं, कुछ पाइथन के होते हैं, जावा के, कुछ एंड्रॉयड के, कुछ .NET के। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट कहेंगे कि हम इनमें से एक भी नहीं बनाना चाहते, ठीक है, हम तो अब किसी और लैंग्वेज में बनाना चाहते हैं, जैसे कि उनका इंटरेस्ट है, वो कहते हैं हम C# में बनाना चाहते हैं, या हम अपनी मर्ज़ी से बनाना चाहते हैं, तो वो फिर कस्टम प्रोजेक्ट को चूज़ करेंगे, उसका मैं आगे बताऊँगी। तो अब यहाँ पे जब टॉपिक सिलेक्शन में आप पूछेंगे कि कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करना चाहिए, बहुत से स्टूडेंट सवाल पूछ रहे थे, तो सोचा वीडियो बना देते हैं, उसी में सारा एक्सप्लेन कर देते हैं। बाकी जिसको जो इशू रह जाएगा वो कमेंट में पूछ लेगा या पूछ लेगी, ठीक है। PHP, पाइथन, जावा, एंड्रॉयड .NET, ठीक है, ये प्रोजेक्ट होते हैं बेसिकली इन लैंग्वेजेस के, ठीक है। अब आपने चूज करना है, आपने देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट पूछेंगे कि कौन सा सही रहता है, तो मुझसे अगर पूछते हो तो मैं आपको यही कहूँगी कि जो PHP और पाइथन को ज़्यादा प्रेफर मैं करूँगी, क्योंकि ये इजी है, ठीक है, इसको बनाना इजी है, इतनी मुश्किल नहीं है। उसके बाद आ गया जावा, तो ये मिड कैटेगरी में मैं रख लूँगी, यानी कि ना इतना ईजी है ना इतना मुश्किल है। अब आपने CS पढ़ी है, आपने, आपका आई होप कि 7 या लास्ट सेमेस्टर होगा, तो आपको आइडिया होगा कि आपको किस में इंटरेस्ट है, ठीक है, ये भी आप देख लेना। एंड्रॉयड के मुश्किल होते हैं, .NET के मुश्किल होते हैं। बताने का मकसद ये है कि आप जब टॉपिक सेलेक्ट करो तो आपके माइंड में होना चाहिए कि आपको किस तरह के टॉपिक सेलेक्ट करने चाहिए, ठीक है। PHP, पाइथन, जावा, एंड्रॉयड .NET, ठीक है, इनमें से PHP, पाइथन ईजी कैटेगरी में आ जाते हैं, जावा मिडल कैटेगरी में, और एंड्रॉयड .NET के मुश्किल कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। अब आपका है कि आप कौन सा चूज करना चाहते हो। अगर तो आपको इनसे हट के कोई टॉपिक सेलेक्ट करना है तो वो आपको कस्टम चूज करना पड़ेगा। उसका तरीक़ेकार क्या है कि आपने ना एक प्रपोजल बनाना होता है, ठीक है। प्रपोजल बनाना है उसी टॉपिक से रिलेटेड, किस टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप बनाना चाहते हो अपनी मर्जी से। C# में अगर आप बनाते हो तो आपने क्या करना है, आपके पास ना
यहाँ पे एक फंक्शन और नॉन फंक्शनल, ठीक है, होगा, रिक्वायर होगा कि आप फंक्शनल करना चाहते हो या नॉन फंक्शनल करना चाहते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो फंक्शनल करते हैं चूज़। आपकी मर्ज़ी, आप फंक्शनल करो या नॉन फंक्शनल करो, ठीक है, वो आप देख लेना। उसकी डिटेल मैं आपको नहीं बताऊँगी, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। अब यहाँ पे आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट होगा, अगर तो आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो आपने उसी लिस्ट ऑफ टॉपिक में से कोई ना कोई चूज़ करना होगा जो यूनिवर्सिटी आपको देगी, ठीक है, आपकी मजबूरी है। तो इसीलिए आप जब भी कस्टम चूज़ करते हो तो आप प्रपोज़ल इतना अच्छा बनाओ कि आपको जो है आपका रिजेक्ट ना हो, ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब उसका भी और आगे जब आपकी टॉपिक सिलेक्शन होगी, फाइनलाइज होगी, लिस्ट ऑफ टॉपिक में से चूज़ करो या कस्टम में से करो, कौन सा नहीं करो, सारा मैंने आपको बता दिया है। बाकी आपका अगर अपना इंटरेस्ट है, कोई और करना है तो कस्टम आप कर लो, उसमें से आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि जब आपकी टॉपिक सिलेक्शन हो जाएगी जो डेट है। अब मुझे बताएं नेक्स्ट आप पूछ रहे हैं कि अगर आप टॉपिक सिलेक्शन कर लेते हो तो उसके बाद क्या करना होता है। प्रोजेक्ट में बेसिकली 4 सेक्शन होते हैं, चाहे वो कस्टम हो चाहे वो दूसरा हो, ठीक है। अब कस्टम में या दूसरे में इसमें क्या है, पहले में आपने प्रपोज़ल बनाना होता है, ठीक है, मैं आपको बता चुकी हूँ प्रपोज़ल आपको बनाना होता है और आपको सबमिट करवाना होता है, ठीक है। ये एक्सेप्ट होगा तभी आपका प्रोजेक्ट कंटिन्यू होगा, एल्स नहीं होगा। आपको प्रपोज़ल के चांसेस दिए जाते हैं, पहले अटेम्प्ट में अगर नहीं हो रहा दूसरी में करें, तीसरी में करें, नहीं तो फिर आपका कैंसिल हो जाएगा, आपको कोई और टॉपिक चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपका जब प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपका हो गया कंप्लीट। अब सेकंड स्टेप है आपको एसआरएस करना होता है, जमा करवाना होता है, ठीक है। उसकी आपको डेट आएगी, जैसे आपके पोर्टल पे असाइनमेंट की डेट आती है, यहाँ पे असाइनमेंट वाले सेक्शन पे प्रपोज़ल के बाद ये सारी चीज़ें आपने असाइनमेंट वाले सेक्शन पे जाना है, जैसे आप आम असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं वैसे सबमिट का ऑप्शन होगा। सारा काम करने के बाद रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने सबमिट करवाते जाना है सारे स्टेप्स को, ठीक है। पहला स्टेप बता दिया, प्रपोज़ल एक्सेप्ट होगा, ठीक है, 3 चांसेस होते हैं। उसके बाद दूसरा एसआरएस का है और फर्दर आप नेक्स्ट है थर्ड स्टेप डिज़ाइन डॉक्यूमेंट और उसके बाद होगा प्रोटोटाइप, ठीक है। एसआरएस फर्स्ट स्टेप है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट दूसरा स्टेप है और प्रोटोटाइप तीसरा स्टेप है, ठीक है। प्रोटोटाइप इसका मेन स्टेप है और प्रोटोटाइप के बाद आपका एक वाइवा होगा जिसको पास करना ज़रूरी होता है। उसके बाद लास्ट स्टेप है फाइनल डिलीवरेबल और इसका भी वाइवा होगा और ये फाइनल वाइवा होगा, ठीक है। आपके प्रोजेक्ट के 3 हिस्से हैं और एसआरएस, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, प्रोटोटाइप 3 और फाइनल डिलीवरेबल 4, ठीक है। 4 हिस्से हैं और 2 वाइवे हैं और उसके अलावा स्टार्ट में प्रपोज़ल होगा। अब मैंने आपको बता दिया कि प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, टॉपिक सिलेक्शन कैसे करनी है, कस्टम प्रोजेक्ट क्या है, नॉन कस्टम प्रोजेक्ट क्या है। मज़ीद कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछें और अगर आप हमसे प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं तो हमारे पास प्रोजेक्ट सर्विसेज अवेलेबल हैं। स्क्रीन पे आपको मैं रिज़ल्ट शो कर देती हूँ। हमारे बनाए गए प्रोजेक्ट के रिज़ल्ट भी मैं आपको शो कर रही हूँ, ठीक है, आपको नज़र आ रहे हैं। अगर आप हमसे प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं तो हमारे रिज़ल्ट गारंटी है, हम आपको प्रॉपर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट बना कर देंगे और आपको वाई वाई के लिए प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो बाकी आपको CA 619 से रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने वीडियो के अंदर नहीं बताया, मैंने प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक एक चीज़ बता दी है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मैंने कोई चीज़ स्किप कर दी है तो आप मुझसे कमेंट में पूछें, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दे दूँगी, ठीक है। हमारे पास जो सर्विसेज़ हैं उनकी मैं डिटेल भी शेयर कर देती हूँ। ठीक है, और 30% ऑफ के साथ आपको CA 619 का प्रोजेक्ट बनाकर दिया जाएगा लिमिटेड टाइम के लिए, ठीक है। ये आपकी 23 अक्टूबर से पहले के लिए आपको ये ऑफ़र की जाती है, ठीक है। उसके अलावा ये सारी सर्विसेज़ हैं, बाकी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे रिज़ल्ट गारंटी होते हैं। उसके अलावा आपको न्यूज़ सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, फ़ॉल 2025 से रिलेटेड, कोर्स सिलेक्शन से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको गाइड कर दूँगी। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि कस्टम प्रोजेक्ट में आपकी जिस कोडिंग में आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग है उसको आप चूज़ करते हो और दूसरा जो है उसमें आप लिस्ट ऑफ टॉपिक में से कोई चूज़ करते हो, कौन सा करते हो, कैसे करना है, सारा मैंने आपको बता दिया है। बाकी 23 अक्टूबर से पहले आप मुझसे जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड इशू है पूछ लें, डिस्कस कर लें। बाकी अच्छे अच्छे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और कोई वीडियो में बात बुरी लगी हो, ठीक है, तो तभी
बाकी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।